एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस के बारे में। ये इस सीरीज़ का आखिरी साइन है, तो अगर आपने बाकी साइंस के नहीं देखा है तो उनको ज़रूर चेकआउट करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम इन वीडियोज़ में बात करते हैं उनकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, कैसे वो बिहेव करते हैं, उनका कोर नेचर क्या है, किस तरीके से उनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं। एंड मोस्ट ऑफ ऑल कि एंग्जाइटी के ऊपर हम फोकस करके डिस्कस करेंगे कि एंग्जाइटी में ही इन लोगों को कौन सा वर्जन बाहर निकल के आता है विच इज़ प्रॉब्ली डिस्ट्रक्टिव, या फिर उनको वो नापसंद है वो वर्जन एंड वो अपने कंट्रोल में नहीं होते हैं। एंड साथ ही साथ मैं आपको 3 तरीके बताऊंगी कि कैसे उस सिचुएशन में वो क्या अप्लाई कर सकते हैं जिसकी वजह से उनको एंग्जाइटी से राहत मिले और वो उस डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में, उस डिस्ट्रक्टिव हैबिट से बाहर निकल सकें और अपनी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव कर सकें। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है मालविका नेम एंड मैं को-फाउंडर हूँ नेमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप लोगों की हेल्प करते हैं टू डील विद मेंटल हेल्थ इशूज़, टू डील विद बिहेवियरल पैटर्न्स, रिलेशनशिप इशूज़, साइकोसोमैटिक डिजीजेस। अभी बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, लेट मी ब्रेक दिस डाउन टू यू अ लिटिल। मेंटल हेल्थ इशूज़ जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर, एंग्जाइटी अटैक, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसीज, ओसीडी, इंसोम्निया, बहुत ही सारे अलग अलग तरह के मेंटल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों का ब्रेकअप हो रहा होता है, वो ब्रेकअप के बाद मूव ऑन नहीं कर पाते। कुछ लोगों की शादी टूटने पे आ जाती है, उनके घर बिखरने पे आ जाते हैं, तो हम ऐसे लोगों की भी मदद करते हैं। एंड साइकोसोमैटिक डिजीज़, क्रोनिक डिजीज़ जैसे हाइपरटेंशन हो गया, माइग्रेन हो गया, एस्थमा हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों में भी हम लोगों की हेल्प करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी इन सब चीज़ों से मुक्त होएं, अपनी लाइफ खुल के जिएँ, खुशहाल ज़िंदगी जिएँ, डिज़ीज़ फ्री ज़िंदगी जिए जहाँ पे आपके मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स हों, आपका करियर ऐसे ज़िप स्काई रॉकेट करे, आप सक्सेसफुल बने, आप करोड़ों कमाएं, आप लग्जरी लाइफस्टाइल जिएँ, तो डू क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन अगर आप हमारी हेल्प चाहते हैं तो। एंड इससे आप हमें हमारे फ्री स्पेशल ऑफ़र जो है, जो दैट इज़ अ प्रमोशनल ऑफ़र, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्राइसी है अगर देखा जाए तो 10,000 का सेशन है, बट आपके लिए सिर्फ फ्री है। तो देर ना करें क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड स्लॉट्स हैं फ्री वाले। तो इफ़ यू रियली 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 नीड आवर हेल्प एंड वांट टू टेक एक्शन एंड टेक चार्ज ऑफ़ योर लाइफ और वो सारे सपने पूरे करना चाहते तो अभी के अभी लिंक पे जाके क्लिक करिए सो दैट वी कैन हेल्प यू। तो ये वीडियो में आगे चलते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले एंग्जाइटी के एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन के बारे में। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन का बर्थडे आता है जनवरी 20 और फरवरी 18 के बीच में। एक्वेरियस एक एयर साइन है। एयर साइन मतलब ये काफ़ी सोचते हैं अपने थॉट्स में, जैसे बादल होते हैं ना, दे आर ऑलवेज सराउंडेड बाय बादल, एंड बादल यहाँ पे इनके थॉट्स है, इनका इंटरनल डायलॉग है। काफ़ी डीप थिंकर्स होते हैं ये। एंड 3 शब्दों में बोलूँ अगर तो दे वेरी इनोवेटिव, दे वेरी इंडिपेंडेंट एंड दे वेरी ह्यूमैनिटेरियन। उनको जस्टिस वाली चीज़ अच्छी लगती है कि सोसाइटी में कुछ जस्टिस करा के रहेंगे हम। इनके अंदर एक कीड़ा होता है। तो आइए और इनके बारे में जानते हैं। इनकी यूनिक एबिलिटी होती है, जैसे मैंने बोला इनोवेटिव, उनको फ्रेश आइडियाज़ लाना, नए आइडियाज़ लाना, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग काफ़ी पसंद है। तो एनी थिंग दैट encourages them कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, इनको बहुत मज़ा आता है। ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं एंड ये लोग डरते नहीं हैं कि जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि सोसाइटल नॉर्म्स के हिसाब से चलते हैं, तो ये लोग डरते नहीं हैं। दे आर एब्सोल्युटली विलिंग टू गो बियॉन्ड सोसाइटल नॉर्म्स, सोशल स्टेटस को। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देन जैसा कि मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट है, तो इनके अंदर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट है। वो दूसरों पर डिपेंड नहीं करना चाहते। उनके ऊपर बहुत भारी प्रेशर होता है जब वो दूसरों पर डिपेंड करने लगते हैं। एंड उनकी जो एबिलिटी है डिसीजंस बनाने की, वो काफ़ी हद तक खुद से होती है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से इतना, एक्सटर्नल सोर्सेस से इतना इन्फ्लुएंस नहीं होती है। तो एक इनकी कोर क्वालिटी है। फिर जैसा कि मैंने बताया कि उनको जस्टिस, सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ जस्टिस करना बहुत अच्छा लगता है, तो इस चीज़ के वो नारे लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन में उनका विजन जाता है, तो दैट इज़ वन थिंग एज वेल। एंड सिंस बहुत ज़्यादा सोचने वाले लोग हैं, तो इनका प्लस पॉइंट है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में, एनालिटिकल थिंकिंग में काफ़ी आगे दूर का सोच पाते हैं, काफ़ी बेहतर सोच पाते हैं। क्वालिटी थिंकिंग इनकी निकलती है एब्स्ट्रैक्ट और एनालिटिकल थिंकिंग में।
एंड ये काफ़ी अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी। इनको गैजेट्स, नए टेक्नोलॉजी, कुछ इनोवेशन को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। दे वांट टू हैव इट। उनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है ये सब जानने में। फिर फिर इनकी ये क्वालिटी भी है कि ये बहुत ही इमोशनली डिटैच्ड रहते हैं। मतलब ये अपने इमोशन से ही कई बार कनेक्टेड नहीं होते हैं। ना इनको ढंग से एक्सप्रेस करना आता है, ना इनको ढंग से खुद को समझना आता है। कई बार उनको गुस्सा आ रहा होता है, उनको नहीं पता क्यों आ रहा है। उनको एंग्जाइटी हो रही होती है, उनको नहीं पता उनको एंग्जाइटी क्यों आ रही है। अगर आप एक्वेरियस और आपको एंग्जाइटी होती है तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि आप हमारी हेल्प ले सकें। गेटिंग बैक टू द थिंग कि उनको एंग्जाइटी होती है तो इमोशनल चीज़ों में उनको एंग्जाइटी है तो वो नहीं एक्सप्रेस कर सके, बता सकते किसी को कि हाँ हमें ऐसा कुछ फ़ील हो रहा है, हमें ऐसा कुछ महसूस हो रहा है। एंड सिंस इनका इतना इमोशनल डिटैचमेंट होता है तो इनके रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा गोज़ फॉर अ टॉस। क्योंकि जब भी ये ट्रिगर्ड स्टेट में होते हैं, इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है रिलेशनशिप्स में, बेशक ये अपनी फैमिली के साथ, सिबलिंग के साथ या अपने पार्टनर के साथ। एंड इमीडिएट रिएक्शन निकलता है पार्टनर के साथ, क्योंकि फैमिली के साथ एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट रहती है। फ्रेंड्स के साथ इतना निकलता नहीं है, ऑफिस में निकाल नहीं सकते क्योंकि प्रेशर। तो अल्टीमेटली इनके पार्टनर के ऊपर ही सारा इनका ये ट्रिगर्ड स्टेट वाला बिहेवियर निकलता है। एंड समटाइम्स इट्स आउट ऑफ देयर कंट्रोल। उनको इस चीज़ का कंट्रोल नहीं है क्योंकि उनको पता ही नहीं कि वो ऐसा बिहेव करते हैं। उनको बहुत देर में रियलाइज़ होता है। तो इनकी ये चीज़ जो डिटैच होने वाली चीज़ है, इट्स गुड इन सम प्लेसेस कि इनको हर्टफुल सिनारियोज़ में इतना हर्ट नहीं फील होगा वो, क्योंकि थोड़ा डिटैच्ड होंगे। बट व्हेन इट कम्स टू बीइंग इमोशनली कनेक्टेड टू समबडी, देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। इनके आसपास के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में चले जाते हैं जब ये ट्रिगर्ड स्टेट में होते हैं, ये एंक्शस होते हैं, ये रेस्टलेस होते हैं, ये पैनिक करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही गलत डायरेक्शन में निकल जाते हैं। फिर इनका एक काफ़ी रिबेलियस नेचर होता है। जो वो चाहती है दुनिया करे, हम उससे हट के कुछ करेंगे, हम ये नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने कह दिया। तो ये भी इनका निकल के आता है इन अ प्लेफुल वे। एंड इनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे हैं, इनके पास एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा है। बट एक चीज़ इनके पास लैक करती है, वो है कंसिस्टेंसी। ये कंसिस्टेंटली उस चीज़ को नहीं कर पाते, ये बैकआउट कर लेते हैं क्योंकि उनके आइडिया में लगता है कि अरे यार इससे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, लेट मी डू इट दिस वे। तो वो अपने पहले तरीके को इतना चांस ही नहीं दे पाते कि वो एक्चुअली देखें, ऑब्ज़र्व करें कि रिज़ल्ट आ रहा है नहीं आ रहा है। दे हैव नॉट हैड देयर फेयर शेयर ऑफ ट्रायल्स टू अंडरस्टैंड कि अच्छा इनका ये इनोवेटिव अप्रोच वाज गुड इनफ, वाज नॉट गुड इनफ। तो ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। तो इनकंसिस्टेंसी इनकी काफ़ी प्रॉब्लम्स में रिफ्लेक्ट करती है, जो कि फिर इनके लिए बैड डिसीजन मेकिंग में पहुंच जाती है। एंड दे कैन बी हार्ड टू प्रिडिक्ट, जिससे उनके वो काफ़ी कन्फ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन के तौर पे गुजरना पड़ता है। एंड जो सामने वाले लोग होते हैं ना, वो उनको समझ नहीं पाते हैं कि अच्छा इनका बिहेवियर ऐसा था तो पिछली बार तो ये मतलब था, तो पिछली बार वही मतलब होना चाहिए। तो मतलब देयर इज़ नो मीनिंग टू देयर बिहेवियर, इट कैन बी एनीथिंग। आप गेज करके जज नहीं कर सकते कि ये क्या हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि उनको खुद इस चीज़ की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। ये काफ़ी लॉजिक ओरिएंटेड है। अगर इनको कुछ डिसीजंस बनाने तो ये लॉजिक के हिसाब से डिसीजंस ले लेंगे, इमोशनली चीज़ें इतना नहीं देखेंगे, विच इज़ गुड एंड बैड, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो आई थिंक हमें काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत एक्वेरियस के बारे में पता चल गया कि वो कैसा बिहेव करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उनकी वीकनेसेस क्या हैं। तो आइए हम घुसते हैं कि उनकी एंग्जाइटी कहाँ से कैसे निकलती है, किस बिहेवियर के थ्रू निकलती है। एंड हम 3 ऐसे एंग्जाइटी पैटर्न्स बोलेंगे, बिहेवियर बोलेंगे या फिर सिम्टम्स बोलेंगे एंग्जाइटी के, जो वो एक्सपीरियंस करते हैं जब वो ट्रिगर्ड होते हैं या फिर वो एंक्शस होते हैं, पैनिक कर रहे होते हैं, बहुत ही एक्सेसिव वरी और फियर में होते हैं। तो सबसे पहला है डिटैच्ड इमोशंस, जैसा कि हमने बोला। तो डिटैच्ड इमोशंस से उनको एक सेंस ऑफ इमोशनल नमनेस फील होती है खुद के अंदर। वो खुद से ही कनेक्टेड फील नहीं करते, वो खुद के इमोशंस को एक्नॉलेज नहीं कर पाते, वो खुद के ही इमोशंस, फीलिंग्स, सेंसेशंस को एड्रेस ही नहीं कर पाते, देख ही नहीं पाते, आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। एंड जब कोई इंसान खुद के बारे में ही नहीं समझ पाए, आइडेंटिफाई तक ना कर पाए, वो एक बहुत ही
स्प्लिट इंसान बन जाता है। यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम बिहेवियर निकलता है उनका। एक बार उनका बहुत अच्छा निकलेगा, पर अगले 2 घंटे में उनका बहुत बेकार बिहेवियर निकलेगा, क्योंकि दे आर नॉट इन अलाइनमेंट विद देयर इमोशनल सेल्फ। ये काफ़ी एकदम टुकड़े बन जाते हैं 2, ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये सेम इंसान के हिस्से हैं। तो इनको एक्सपीरियंस होता है इमोशनल नमनेस, एम्प्टीनेस, जिसकी वजह से ये खुद से कनेक्ट नहीं कर पाते, दूसरों से क्या एक्सप्रेस कर पाएंगे कुछ। एंड जब खुद से नहीं कनेक्ट कर पा रहा इंसान, दूसरों से नहीं कनेक्ट कर पा रहा इंसान, तो इतने बड़े वर्ल्ड में वो इंसान क्या फील कर रहा होगा, आइसोलेटेड एकदम। एंड हम ह्यूमंस हैं, हम सोशल एनिमल्स हैं। दिस इज़ ऑपोजिट टू वॉट आर ट्रू नेचर इज़। एंड जब भी हम किसी ऑपोजिट एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं, इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ टर्मोइल इन लाइफ। आप समझ सकते हैं मैं किस टर्मोइल के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? तो इसमें वो क्या कर सकते हैं जिससे वो इस हैबिट में ना घुसें, या फिर वो अपने साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्ट बना पाएँ, जिससे वो खुद को समझ पाएँ, आइडेंटिफाई कर पाएँ अपने इमोशनल सेल्फ को। और जब खुद का आइडेंटिफाई कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तो वो दूसरों का भी कर पाएंगे, अपने लव्ड वंस को बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे, उनके साथ उनके रिलेशनशिप्स जो हैं वो और मीनिंगफुल और प्लेजरेबल और इन्जॉयबल बनेंगे। क्या कर सकते हो? इमोशनल जर्नलिंग। तो जस्ट सिंपल जर्नल लिखना शुरू कर दे, ज़रूरी नहीं है क्या लिखना है। स्टार्ट विद समथिंग एंड धीरे धीरे, एंड समथिंग डजंट इवन हैव टू बी कि अच्छा आपको क्या फ़ील हो रहा है, आप कुछ भी लिख सकते हो। स्टार्ट विद हाउ योर डे वॉज, एंड नेचुरली जब आप लिखने लगोगे ना, इमोशंस एक्चुअली फ्लो होंगे। राइटिंग इज़ एन आर्ट, आई एम नॉट किडिंग व्हेन आई एम सेइंग दिस। आप जब लिखने बैठोगे आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या इमोशंस फील करते हैं, एंड वो एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, एंड शब्द निकलेंगे, फीलिंग्स निकलेगी, एक्सप्रेशंस निकलेंगे, दर्द निकलेगा। बट डू ट्राई दिस इमोशनल जर्नलिंग। दूसरी चीज़ है, समटाइम्स पीपल स्ट्रगल टू पुट देम सेल्व्स टू राइट, है ना। दूसरी चीज़ वो क्या कर सकते हैं इसके सिचुएशन में, कि ताकि वो अपने खुद के इमोशनल सेल्फ से कनेक्ट कर पाएँ, उसको एम्ब्रेस कर सकें, कि आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस यूज़ कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम सबको पता है कि आर्ट जो बहुत इमोशनल लोग होते हैं, अपनी फीलिंग्स से एकदम अलाइंड होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा क्रिएटिव चीज़ें निकलती हैं, उन आर्टिस्टिक फील्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करते हैं वो लोग। तो आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन वुड बी ऐसी कोई क्रिएटिव एक्टिविटी जिसके थ्रू वो अपने इमोशंस चैनलाइज करके निकाल दें। पेंटिंग होता है, राइटिंग होता है, ड्राइंग होता है, स्क्रिबलिंग होता है, क्लीनिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग कुछ भी होता है, कुछ भी, एनीथिंग दैट वर्क्स फॉर यू। तो दीज आर द 2 थिंग्स दैट यू कैन डू टू क्रिएट अ गुड इमोशनल कनेक्शन विद योर सेल्फ एंड पीपल अराउंड यू। इसकी वजह से आप आइसोलेशन के स्टेज तक नहीं पहुँचेंगे एंड आपकी लाइफ इंप्रूव होगी। दूसरी चीज़ है कि उनको बहुत रेस्टलेस फील होता है, वो फिजिटी हो जाते हैं, उनके हाथों में थोड़ा सा जैसे सेंसेशन होता है, बहुत एक्सट्रीमली थोड़ा सा आता है। ये हैंड्स काफ़ी स्वेटी होते हैं, आप बहुत फ्रीक्वेंटली उनके अगर हाथ उनका, अगर कोई आपका पार्टनर है तो आप उनके हाथ पकड़ेंगे तो आपको काफ़ी जल्दी वो स्वेटी महसूस होने लगेंगे, अगर वो ट्रिगर्ड हैं थोड़ा सा भी, या थोड़ा सा भी नर्वस हैं तो। एंड रेस्टलेसनेस इस तरीके से भी दिखती है कि उनके इम्पल्सिव एक्शंस निकलने लगते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है बॉडी के अंदर इस वक्त, क्योंकि तभी ये सब हो रहा है, ये स्वेट निकल रहा है, ये जो सारी चीज़ें हो रही है, एनर्जी, दिस लॉट ऑफ पेंट अप एनर्जी, उसको रिलीज़ करने के लिए वो इम्पल्सिव चीज़ें करते हैं, लाइक एक्सट्रीम एंड पे जाना, कि अभी कुछ हो रहा है तो बहुत इजीली स्नैप कर जाएंगे, बहुत इजीली गुस्सा निकलेगा कोई और कहीं का कहीं निकल जाएगा, विच विल अगेन अफेक्ट देयर करियर, अगर वो बॉस पे गुस्सा निकल जाए, देयर रिलेशनशिप्स, अगर उनकी बीवी पे गुस्सा निकल जाए, पेरेंट्स पे निकल जाए तो राम राम, माफ़ करो। तो इस पैटर्न में वो अटक जाते हैं कि वो हर जगह अपना स्पिल ओवर करते रहते हैं, उनको कोई सेंस ऑफ कंट्रोल नहीं होता है। एंड बिलीव मी, दे हैव अ हार्ट, बिलीव मी, दे फील इमोशंस। और जब वो कर देते हैं ना, उसके बाद जब उनको कभी रियलाइज़ होता है कि शिट क्या कर दिया इम्पल्सिवनेस के चक्कर में, तो वो रेस्टनेस के स्टेट में थे, वो एंग्जाइटी के स्टेट में थे, तो एंग्जाइटी के स्टेट में वो ऐसा कुछ डिसीजन कर लेते हैं, रिस्क टेकिंग, जिसकी वजह से वो बाद में बहुत गिल्टी फील करते हैं। आई एम नॉट किडिंग, बहुत गिल्टी फील करते हैं, क्योंकि दे डू फील देयर पेन लेटर ऑन। एंड फिर पहले रेस्टलेसनेस थी, एंग्जाइटी थी, अब गिल्ट आ गया, अब गिल्ट की वजह से फिर से एंग्जाइटी वापस आई, और फिर ये पैटर्न लूप बढ़ेगा।
बार बार यहीं घूमते रहेंगे और कुछ चीज़ इम्प्रूव नहीं होगी। तो इसमें इंसान क्या कर सकता है, वो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर सकता है। उससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा पेंटअप एनर्जी है वो कहीं किसी अच्छी चीज़ में कंज्यूम हो रही होगी। वर्किंग आउट इज़ अ गुड थिंग, जहाँ पे आप अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को नेविगेट कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो। वर्कआउट करके, फिजिकली मूव करके आपका मूड भी अपलिफ्ट होगा, which again will calm you down, which again will put you in a good mood, which again will succumb your anxiety and make you feel at peace with yourself. तो इससे रिस्क टेकिंग बिहेवियर, इम्पल्सिव बिहेवियर काफ़ी हद तक ठीक होगा, क्योंकि आपका माइंड सेंटर हो चुका होगा। करेक्ट? तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। तीसरी चीज़ है कि उनका इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर। अब उनके एनर्जी लेवल्स फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इम्पल्सिवनेस भी है ऑफ कोर्स, तो उनका जो बिहेवियर है काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल निकलता है। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि सामने वाला उनको समझ पाए, उनको जान पाए, उनके बारे में चीज़ें याद रख पाए, क्योंकि वो इंसान इतना इम्पल्सिव है कि कितना इंसान समझ ले सामने वाला, कितना याद कर ले, हमेशा एक नई सिचुएशन होगी प्रॉब्लम की, और हमेशा वो इंसान कुछ ऐसा गलती से कर देगा विच इज़ वेरी डैमेजिंग, एंड बिलीव मी वो काफ़ी लंबे टाइम तक उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये जो अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर उनका निकलता है, दैट इज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर अदर्स, फॉर यू एंड मी, इफ़ वी लुक एट एन एक्वेरियस, टू एंटिसिपेट कि इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। भाई ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसा क्या हो गया, कुछ तो बता दो, और खुलते भी नहीं है। तो इस चीज़ की वजह से एक्सट्रीम एंगर इश्यूज़ निकलते हैं उनका एक्सट्रीम फटना होता है, इमोशनल फटना, क्योंकि खुद से कनेक्टेड नहीं है। इट्स लाइक टंकी है यहाँ पे एक गुस्से की, भर रही है, भर चुकी है, बट इंसान को पता ही नहीं है कि उसके अंदर भी गुस्सा है, आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ, अपने इमोशन से कनेक्टेड नहीं है। और जैसे ही अब एक बूंद और इसमें गुस्सा ऐड होगा, तभी अब बूम फटेगा, और जिसमें भी फटेगा उसको भगवान बचाए। तो मैं हंसी मजाक करके बता तो रही हूँ, बट ये बिहेवियर उनको खुद खाता है, वो खुद गिल्ट में अटक जाते हैं, एंड दे वांट टू हैव अ डू ओवर, विच डजंट हैपन इन रियल लाइफ, क्योंकि इट इन्वॉल्व्स पीपल, इट इन्वॉल्व्स अदर पीपल्स इमोशंस, इट इन्वॉल्व्स अदर पीपल्स लाइव्स, एंड सबकी लाइफ में इम्पैक्ट आता है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। तो यहाँ पे फिर वो अटक जाते हैं गिल्ट के ड्रामा में। इसमें वो क्या कर सकते हैं कि उनका एक्सट्रीम एंगर इश्यूज़ किसी और पे ना निकले, उनके इनकन्सिस्टेंट बिहेवियर थोड़ा सा रेगुलेट हो जाए। तो इससे वो क्या कर सकते हैं, माइंडफुल रिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द डे और इन द बिगिनिंग ऑफ द डे, या जब भी जितना भी अपने दिन पर रिफ्लेक्ट करें, देखें उन्होंने क्या किया है, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि उन्होंने कैसा बिहेव किया है, अच्छा बुरा, एंड व्हेन दे हैव अंडरस्टूड कि अच्छा ये मैंने अच्छा किया, तो एक खुद को अप्रिशिएट करें। और अगर जब उनको रियलाइज़ हो कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए, तो खुद को इमेजिन करें कि क्या सही करना चाहिए था, और फिर सही करने पे खुद को शाबाशी दे कि हाँ तुमने ये सोचा कि सही करना चाहिए था, वेरी गुड, यू आर लर्निंग। तो इससे आपको आपके चेंजिंग बिहेवियर, आपके थॉट पैटर्न्स, आपके ट्रिगर पैटर्न्स, आपके एंकर्स जो बने हुए हैं लाइफ में, आपको वो समझ आएंगे। एंड जाहिर सी बात है, जब मैथ्स की कोई प्रॉब्लम समझ आ जाती है तो सोल्यूशन तक तो पहुंच ही जाते हैं। सिमिलरली यहीं पे खेल है, सिंपल सा। तो ये थी वो 3 एक्सट्रीम बिहेवियर जो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन को काफ़ी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। एंड यही थे उन कुछ तरीके जिससे वो खुद की हेल्प कर सकते हैं। हालांकि ये ऐसी तरीके हैं और ऐसी चीज़ें जो हम डे टू डे बेसिस में थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं, ताकि हमारी लाइफ में इतना स्पिल ओवर ना करे। बट आई विल रिपीट दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जब तक आप रूट पे काम नहीं करोगे, आप कितना ही मैनेज कर लो, आपकी लाइफ नहीं सुधरेगी। टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। बुरा लग रहा है लगने दो, पर मैं आज सच बोल रही हूँ, जब तक आप रूट पे काम करोगे आप नहीं ठीक होगे, आप घूम फिर के लुढ़कोगे, पटकोगे, गिरोगे, टूटोगे। और टूट के इंसान सक्सेसफुल नहीं होता, टूट के इंसान के रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं, टूट के इंसान वो खुद से कनेक्टेड नहीं होता, टूट के इंसान वो अपना एक एम्पायर खड़ा नहीं कर सकता, टूट के इंसान वो ज़िंदगी में किसी के कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप टूटे रहना चाहते हैं तो आप रहिए, इस वीडियो को मत देखिए। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा भी एक्शन लेना, और आप चाहते हैं हम आपकी हेल्प करें, क्योंकि हम कुछ ही हफ्तों में आपको ऐसे रिजल्ट्स ला के दिखाएंगे जो आपको कोई ला के नहीं दे सकता, और आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी लाइफ इतनी जल्दी इतनी ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी हेल्प करें, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पे आप हमारा फ्री
सेशन वर्थ 10,000 रुपीज़ एक्सेस कर सकते हैं, लिमिटेड स्लॉट्स हैं। तो देर ना करें, अभी के अभी क्लिक करिए, अपनी डिटेल्स छोड़िए ताकि हमें कॉन्टैक्ट कर सकें। आई होप यू लाइक दिस वीडियो and do like it, share and subscribe. Till then, bye.